ऐसा लगता था हमारी जब आज़ादी आई तो बहुत लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हम लोगों के पास में एक समृद्ध संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, एक साहित्य था, एक लेखन था। वह जब उजड़ता नजर आ रहा था तो माँ करणी जी, आवड़ जी, हिंगलाज माँ की कृपा से हम में से ही एक ऐसा शख्स उभर कर आया जिसने पुराने ज़माने की जितनी भी पुस्तकें थी उसको संग्रहित किया, जितनी भी देवियाँ थीं उनके चरित्र को उजागर किया, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया। और अजमेर में जो हमारी संस्कृति सभ्यता का एक संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति उभरा, एक बहुत ही बड़ी घटना जिसमें हजारों आदमियों ने एक सत्य के लिए आत्माहुति दी थी। अब जिस जगह का नाम है जो बिल्कुल उपेक्षित हो गया था उसको प्रकाश में लाया ऐसा शख्स जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिसकी सराहना कर सकते हैं, जिससे बहुत उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा एक धर्म प्राण आदमी ओंकार सिंह लखावत। सामने विराज रहे सभी प्रबुद्ध अशखास, विद्वान सज्जन वृंद, मातृशक्ति, मेरी बहनें, प्यारी बहनें, जिनके चरित्र और गुण से जो स्थापित हैं ऐसी मेरी माताएं। और लगता है कि ये ऐसी सभा है श्रद्धालुओं की जो उपवन है, उसमें न केवल भक्तमाल है लेकिन संतमाल भी है, और उसमें एक मणि है जो लुंगा स्थान है। ऐसी ये सभा के बीच में होना अपने आप को धन्य करना है। ऐसी सभा, ये जिस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक अस्वीकृति का उठा हुआ हाथ है। ये एक आस्था का चरण है, आस्तिकता का दर्शन है, और एक संपूर्ण समाज का जो अपमान किया जा रहा था, संपूर्ण देश का जो तिरस्कार और निरादर किया जा रहा था, उपेक्षा, अवमानना, कोई भी कितने ही शब्द जोड़िए, एक उर्दू का शब्द इस्तेमाल करता हूँ, जलील किया जा रहा था, उसका प्रतिरोध है। और जो सगुण भक्ति है, जो साकार भक्ति है, उसका फलदायी परिणाम है। ये राजन बाई सा का जो परिचय है, हम जानते हैं, हम तो परिचित हैं कि हमारी देवियाँ, चाहे माँ हिंगलाज माँ हो, चाहे वो आवड़ माँ हो, चाहे करणी माँ हो, चाहे सोनल वैश्य हो, इंद्र वैश्य हो, वो सभी चमत्कारिक रही हैं। लेकिन ये चमत्कार ऐसा था जिस पर देश की अस्मिता जुड़ी हुई थी। उस अस्मिता को इस पुस्तक में उकेरा गया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए भाई ओंकार सिंह लखावत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, मुझे कहा गया है कि मैं 8-10 मिनट में इसे समाप्त करूँ। थोड़ी बात कहना चाहूँगा। पुरातन सबसे बड़ा ग्रंथ अपना धर्म ग्रंथों में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि परमेश्वर की मातृरूप जो है उसका प्रतीक शक्ति है। ये वेद में कहा गया है 2:6-15 की जगह श्लोक पर।
फिर ऋग्वेद में ही ये कहा गया है कि ये जगत जननी है, जगन माता है, वह सर्वज्ञ है, सर्वतंत्र है और स्वतंत्र है। ये बात ऋग्वेद कहता है। इसके बाद जो ग्रंथ आते हैं, केन उपनिषद आता है। केन उपनिषद में देवी को चमत्कारी माना है। जो ये राजन बाई का जो चमत्कार है, ऐसा नहीं कोई एक अभी से हुआ, हजारों हजारों साल से हमारे इतिहास में माना है कि देवियां चमत्कारी थीं। और तैत्तरीय आरण्यक में भी लिखा है कि देवियां चमत्कार करती हैं। तो वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, तो आरण्यक कहते हैं, और फिर इसी क्रम में शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण तीनों कहते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसके सबसे बड़े प्रचारक या और प्रारंभ करने वाले जब शंकराचार्य, जो निर्विशेष ब्रह्म को मानते थे, वह शक्ति को माया स्वरूप मानते थे। लेकिन जब मणिकर्ण घाट पर वो सुबह नहाने गए, तब एक स्त्री एक शव को गोद में लिए बैठी मिली। उन्होंने कहा, क्या कर रही हो? भिक्षा मांग रही हो? तो उन्होंने कहा, शव को अलग कर दो। तो कहा, अच्छा तुम इस उठा दो इस शव को। तो वो उठा नहीं पाए। तो बोले, मेरे पास शक्ति नहीं है। अब तुम्हारे पास शक्ति कैसी होगी? तुम तो केवल शक्ति को माया मानते हो। तो एकदम उन्हें इल्हाम हुआ है, रोशनी आई, आलोकित हुए। और उन्होंने कहा, माते मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं तेरी प्रशंसा में ग्रंथ लिखूंगा। और तभी शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र लिखा। तो हमारे सनातन धर्म की बुनियाद जिस व्यक्ति ने डाली, वह भी शक्ति का उपासक था। शक्ति को नई आई नहीं है। आप मोहनजोदड़ो देख लीजिए, आप हड़प्पा देख लीजिए, आप सीरिया की मूर्तियां देख लीजिए, आप फिलिस्तीन की मूर्तियां देख लीजिए, आप बाल्कान की मूर्तियां देख लीजिए, वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो देवी केवल भारत में ही हो ऐसा नहीं है। देवी तो विश्वव्यापी है। देवी का मूर्ति तो विश्वव्यापी मूर्तियां हैं। तो सनातन भी है, विश्वव्यापी भी है। और एक बात आप और देखें कि ऐसा नहीं है कि देवियों के नाम से देख लीजिए, मुंबा से मुंबई है, कालीकत्ता से कलकत्ता है, अरबुदा से आबू है, नैनी से नैनीताल है, हमारा हिंगोल से माँ हिंगलाज माँ है, तेमड़ा राय की वो उसका नाश जो किया राक्षस से तेमड़ा राय है। तो देवियां एक नहीं, हजारों हजारों साल से उनके नाम से नामकरण होते रहे। और ये जो प्रार्थना है, ये जो अर्चना है, ये जो आर्तनाद है, ये जो उसका स्मरण है, नया नहीं है। राम से बड़ा तो कोई आदमी नहीं हुआ। जिस राम ने, जिसका हम जन्म ही शहद से राम का नाम लिखते हैं, जिसका मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य के नाम से कहते हैं, वह राम शक्ति की पूजा करते हैं। हम सब जानते हैं, राम जब विजय के लिए चलते हैं लंका के लिए, पहले शक्ति पूजा करते हैं। जब श्री कृष्ण राक्षसों में फंस जाते हैं तो सत्यभामा और रुक्मिणी देवी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने प्रार्थना करती हैं, श्री कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। सीता राम की प्रार्थना करती है कि शक्ति से कि वह राम सकुशल है। तो राम और कृष्ण की भी रक्षा के लिए उस जमाने में भी शक्ति का आह्वान किया गया है। जब अर्जुन फंस जाते हैं उसके बीच में युद्ध में, तो द्रौपदी शक्ति की पूजा करती है। तो शक्ति की पूजा पुरातन है, शक्ति सनातन है, शक्ति विश्वव्यापी है। इसलिए यह कहना कि शक्ति के परिचय की बात कोई नई है, ऐसा नहीं है। हम तो एक और भी कथानक से जुड़े हैं। नंदी की सेवा करते थे। जब इस भारत भूमि में आर्यावर्त में जब राक्षसों का बहुत भारी जोर बढ़ा और वहां से जब शक्ति भेजी गई, तो उसके साथ वहां जो सेवक था उसने कहा कि मां मेरा क्या होगा, आप तो जा रही हैं, लेकिन तुम चलो मेरे साथ, तुम पुत्रवत्र होगे और तुम मेरी आर्यावर्त में भारत भूमि में चारण बनकर सेवा करोगे। इसीलिए आप एक बात देखना कि चारण की जो पूजा है उसमें न मंत्र है, न तंत्र है, न कर्मकांड है, उसमें आस्था है, उसमें श्रद्धा है, उसमें अनुनय है, विनय है, निवेदन है।
चूंकि वे माँ और बेटे का संबंध है, इसलिए माँ बेटे का संबंध जो है वो बड़ा पवित्र है और पुनीत है। तो हमने जितनी भी, और कारण जब देवी ने कहा कि तुम में अवतरित होंगी, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जितनी भी देवियां हुई और सब समाज भी उतने ही पवित्र हुए, उतने ही पुनीत है। लेकिन बहुतायत में आपके समाज में देवियों का अवतरण हुआ और उन्होंने महिमा आई, उनका प्रकट प्रमाण हुआ। और राजाओं ने, चाहे बीकानेर था स्थापना हुई, चाहे जोधपुर था उसकी स्थापना हुई, और देवियों ने परिचय मुतवातिर देती रही, लगातार देती रही। तो ये क्रमिकता है वेदों से लेकर आज तक शक्ति की। तो राजन बाई ने जो किया कोई नया नहीं किया। हम ये कहें ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों साल से जो शक्ति स्थापित है, जिसका महत्व है, जिसका मान है। और एक बात मैं और कहता हूं, देव प्रतापी होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन देवी प्रभावी होती है। प्रतापी के स्थान पर प्रभावी और होती है, जो उसका मां का मन होता है, वो संवेदनशील होती है। आप गाय को देखिए, गाय जंगल में चली जाती है, लेकिन वहां से भी हुंकार भरती है कि उसका बछड़ा कहीं असुरक्षित नहीं है, और उसके बछड़े पर कोई भी आपत्ति आती है तो गाय दुश्मन पर, चाहे वो जानवर कोई भी, टूट के पड़ती है। ठीक इसी तरह से जब देवियां अपने भक्तों पर, जब भी कोई आफत आती है, आपदा आती है, विपदा आती है, दुख आता है, दर्द आता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, पीस होती है, कसक होती है, और जब भक्त आर्तनाद करता है तो देवी आती है। और ठीक इसी क्रम में राजन बाई साहब पधारी थी। इसलिए कोई नया नहीं है, ये सदियों से होता आ रहा है। और मां ही अगर आर्तनाद पर नहीं आएगी तो मां का महत्व खत्म हो जाएगा, उसका मातृत्व का संबंध खत्म हो जाएगा। तो ये मातृत्व का प्रतीक है, इसलिए हम उसको नमन करते हैं राजन बाई साहब। और ये राजन बाई साहब जो पुस्तक लखावत प्रकाश में लाए हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और मुझे तो लगता है ये समाज की जब सेवा करते हैं तब भी विशेष होते हैं। और जब भी इनको इनके दल ने सत्ता दी है तो सत्ता सुख के लिए नहीं, इन्होंने सत्ता को सेवा के लिए इस्तेमाल किया। ये इनकी विशेषता है। मैं इनकी शख्सियत पर शेर पढ़ता हूं कि तू जहां भी रहेगा रोशनी बिखेरेगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता है। लखावत जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, सुंदर काम किया है। और हम लोग आज ऐसी स्थितियों में जो विषम है, मैं थोड़ा संकुचित हो रहा हूं, सीमित हो रहा है, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, जयपुर के, राजस्थान के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, लेकिन कई बार आदमी सिमटता भी है। तो सिमट के भी कहता हूं कि इन विपरीत स्थितियों में, जिनमें जातिवाद, संप्रदायवाद, संकीर्णतावाद हम पर हमला कर रहा है, उन स्थितियों में हम लोग उलझा रहे हैं, लोग सुलझा रहे हैं, हम मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम जारी रहेगी जंग हवाओं से सुबह तक, ये कौन कह रहा है कि बुझे जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया, आपने मुझे ध्यान से सुना, मुझे समय सीमा से 2 बार अवगत करा दिया गया है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भाई लखावत का, जिन्होंने ये आयोजन किया, ये पुस्तक छपवाई, और जिसकी प्रामाणिकता उन्होंने अपने सारे वाचन में पढ़कर बताई। और हम तो आस्थावान लोग हैं, हम तो श्रद्धावान लोग हैं, हम तो सबों को मानते हैं, हम तो पत्थर में भी भगवान मानते हैं। इसलिए हमारे लिए तो ये कहना कि इसमें कोई संशय है, इसमें कोई संदेह है, कोई भ्रम है, तनिक भी हमको प्रभावित नहीं करता। हम मानते हैं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ होगा। इतिहास और आज तक का अतीत इस बात का प्रमाण है, और उसकी एक सुंदर सी कड़ी है, उसकी झंझनाहट इस किताब में है। मैं उस झंझनाहट को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करता हूँ।